यू नो एक बहुत ही बड़े सर्वे के जरिए वो सर्वे जो किया गया है सोनी लिव ऐप द्वारा, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। कोई कोलकाता का स्टूअर्ड था, तो कोई कोल्हापुर का रिक्शा ड्राइवर था, कोई लद्दाख का इलेक्ट्रिशियन था, तो कोई लुधियाने का किसान था। तो वही सर्वे वाले सवाल हम पूछते हैं यहाँ, किससे? हमारे एपिसोड में 2 प्रतियोगियों से। तो ये है हमारे आज के पहले प्रतियोगी। मेरा नाम राजेंद्र सिंह राजपूत है। ई-वीडू होम डिलीवरी सर्विस नाम है मेरी कंपनी का। जितने भी लगभग भोपाल में रेस्टोरेंट है, सभी रेस्टोरेंट से हम खाना कस्टमर के घर तक पहुंचाते हैं। शुरू में 2 से 2.5 साल तक कुछ भी नहीं बचा हुआ था। जो भी लग रहा था वो बिजनेस में लग रहा था, वो मैं अपने फ्रेंड से पैसा लेना, अपने माँ बाप से पैसा पढ़ाई के बहाने लेता था। लेकिन फिर ऊपर वाले की कृपा से चलने लगा। मुझे अपने आप में फील होता है कि मैं कहाँ था और क्या हो गया। प्लीज वेलकम भोपाल से आए हुए राजेंद्र सिंह राजपूत। कैसे हो? बढ़िया सर। बढ़िया जी। आओ, बहुत अच्छा काम करते हो यार। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये जो नाम है आपका, ये ई-वीडू। जी, ई-वीडू। ई-वीडू जी। ई-वीडू, ये कहाँ से नाम आपको? बीड़ू तो मुंबईया है। क्या बीड़ू, क्या चल रहा है बीड़ू? जैकी दादा बहुत बोलते हैं बीड़ू। मैं जब भोपाल आया हुआ था अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैंने बिजनेस शुरू किया, तो मुझे बिल्कुल भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं था। तो मैं ई जो एक्सप्लोरर का ई होता है उसको इंटरनेट समझता था। अच्छा। उसी को इंटरनेट, ई से ही इंटरनेट शुरू होता है। मैं वही समझता हूँ। तो मैं इंटरनेट और बीड़ू में सबसे ज्यादा मूवी आपकी, जेके दादा, सभी की देखता था। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कम बोला है बीड़ू ना। हाँ, लेकिन जैकी, हाँ जी, जैकी यहाँ तक के कभी कभी वीर में, जो कि पीरियड फिल्म थी जी, उसमें बीड़ू बोल जाते थे। मैं बीड़ू को एक अपने आप में किसी से भी बोल देता था, इसलिए मेरे मन में आ गया ई बीड़ू। अरे जी, वाह, बहुत अच्छा। ई-वीडू। तो ई-वीडू जी बोलिए। तो आपके साथ कौन कौन है? ई-वीडू मेरी वाइफ है, मेरी मदर से। अच्छा, नमस्कार 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 नमस्कार। तो अब मिलते हम हमारे नेक्स्ट प्रतियोगी से। दिन भर मोबाइल, 24 घंटे। मेरा इंटरनेट का डाटा भी वही खत्म करती है। मुझे उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। वो मुझे पिज्जा खिलाने भी जाती है। स्कूल से आके जब तक मैं उनके साथ सारे गॉसिप शेयर न कर लूं, मुझे भी और उन्हें भी, दोनों को शांति नहीं मिलती है। प्लीज वेलकम मुजफ्फरनगर से आई सरोज त्यागी। अरे बाप रे, अरे अरे अरे, अरे बाप रे। आई 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 आई। क्या खा के आई हैं आप? हाँ? ये क्या खाती हैं आप? खुशी। खुशी खा के आई हैं? अच्छा, बाप रे बाप। वैसे आपसे किसी से उम्र पूछना नहीं चाहिए। आप होंगी 17-18 साल की। स्वीट 16। स्वीट 16। हाँ, तो स्वीट 16 बरस की, तो मैं 17 बरस का। हाँ? तो ये क्या है? आप मोबाइल के ऊपर काफी वक्त बिताती हैं। इसका एक्चुअली खेलने का मुझे बचपन से शौक था। जब तक मतलब छोटी थी, माने छोटी, मतलब आज से 3-4 साल पहले। तब बाहर के सारे गेम खेलती थी। क्या क्या? कबड्डी, क्या डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग वनिंग सब। फिर थोड़ी सी और बड़ी हुई जब ये 2 अनमोल रतन आ ये गए। कौन है?
ये अनमोल रतन ये है। आपके पिता हैं? ये आपके भाई हैं। अच्छा। तो फिर इंडोर गेम में आ गई, प्लेइंग कार्ड्स हुए, चेस हुआ, टेबल टेनिस, बैडमिंटन हाँ, ये वगैरह? सब भी। अब क्या खेलती हैं आप? अब 10 का दम। 10 का दम खेलती हो? इसे तो खेलने आ गए यहाँ पर। तो ये जो आपके साथ आए एक्चुअली कौन है? ये एल्डर सन मनोज त्यागी, छोटा बेटा अमित त्यागी। अमित त्यागी, स्वागत है आप लोगों का 10 कदम में। कुछ तो बोलो। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आप इनको घर में भी बोलने का मौका देती है कि नहीं? हाँ, परमिशन लेनी पड़ती है सर पहले। अपने जैसे बहुत कोशिश करी बन जाए, कोई बनने को तैयार नहीं। अब इसकी बेटी पे थोड़ी होप कर रही हूँ कि शायद कुछ तो हो जा, एक तो हो जाए मेरे जैसा। अरे आप ऊपर वाले ने डाइट तोड़ दिया आपको एक पीस बना के। ऊपर वाले ने सोचा ये क्या मैंने बना दिया और डाइट तोड़ दिया। हाँ? तो तैयार हैं आप दोनों खेलने के लिए 10 का दम? बिल्कुल। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। राजेंद्र सिंह राजपूत वर्सेस सरोज त्यागी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं 10 का दम का पहला राउंड क्या है। जी। 10 का दम में कुल मिला के 3 राउंड्स हैं, जिनमें पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। आपको अपना अनुमान इंडिया मीटर पर सेट करना है। आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएगा लाइट ईयर्स अहेड और खेलेगा हमारे साथ अगला राउंड। रिमेंबर के हर सवाल कीमती है, क्योंकि इस राउंड की जमा पूंजी दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना। और ऐसे में आप जीत सकते हो पूरे 1 करोड़ रुपए। तो चलिए खेलते हैं 5 का पंच। आपका पहला सवाल है 20,000 रुपए के लिए। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी भूत देखा है? What % of Indians have seen a ghost at some time in their life? आपने देखा है? अपना शीशे में मुंह देखती हूँ क्या अरे होता है? यार ये मेरा लाइन आपने चुरा लिया। हाँ? आपकी और मेरी सोच इतनी मिलती कैसी है? मैं यही बोलना चाहता, मैं तो रोज देखता हूँ सुबह को उठकर। अगर भगवान थोड़ी सी सुंदरता दे देता तो क्या बिगड़ जाता उसका? थोड़ी सी सुंदरता और यू मीन? एंड सम मोर सुंदरता? ओह माय गॉड। भाई लंबाई चौड़ाई तो ठीक। कटरीना कैफ इन लोग सब करते क्या? दिस इज नॉट फेयर सरोज जी। आप किसी के पेट पर ऐसा क्यों लात मारना चाहते हैं? तो आपका सवाल था कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी भूत देखा है? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। सरोज जी ने लगाया 46% एंड राजपूत साहब ने लगाया है 19%। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। रोलू द गोलू प्लीज शो अस। नीचे 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 नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 नीचे। जय श्री राम 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 जय श्री राम। यस वाह देखो नंबर भी 13 ही है। 13% लोगों ने भूत देखा है। राजेंद्र जीत चुके हैं 20,000 रुपए एंड फर्स्ट पॉइंट। आइए मैं आप दोनों से आप लोगों का अगला सवाल पूछ ही लेता हूं। कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सच्चा प्यार बस एक ही बार होता है? What % of Indians believe that true love happens only once? I know ये डायलॉग मैंने सुना है, कुछ कुछ होता है मैं। शाहरुख खान साहब कहते हैं कि सच्चा प्यार एक बार होता है। यकीन करते होंगे उसमें या नहीं मुझे ये पता नहीं है, लेकिन पिक्चर में ये डायलॉग है। मैं तो डेफिनेटली उसमें नहीं मानता। नहीं। आप भी नहीं मानती?
हाँ? नहीं बिल्कुल It नहीं। is all बकवास, right? It is all बकवास, right? बस प्यार तो कितनी बार भी हो सकता है। Exactly. हाँ, मैं ये मानता बात हूँ है। एक बार ही हुआ है मुझे आज। हाँ, क्योंकि बीवी पत्नी सामने बैठी है इसलिए मानना ही पड़ा है। नहीं तो चप्पल निकलेगी अभी पत्नी की। और आजकल माँ भी ना पत्नी का साइड ही देती है, वो जमाना चले गया। हाँ तो बताओ, आपके पास कोई स्टोरी वोरी है? हाँ स्टोरी है। हाँ तो फिर बताओ ना फिर। आपके आंखों से लग रहा था कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो। सॉरी, आंखों से नहीं, दांतों से लग रहा था कि आप बोलना चाह रहे हो। हाँ बोलिए। मुझे आमिर खान की कॉपी करती हो? दिल करता है? एक दोस्त की कॉपी करता हूँ। अच्छा, कौन है वो? आमिर खान है? नहीं आमिर खान नहीं है। मैं कॉलेज जैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मैंने कॉलेज में एक ऐसी लड़की देखी थी जो भोपाल में सब लोग जीन्स टॉप सब पहनते हैं। नेहा थी जो एक सलवार सूट पहने हुई सीधी सादी गांव की लड़की लग रही थी। तो मुझे लगा कि मैं भी कि गांव मतलब कि रीच में है, ऐसा नहीं कि जीन्स वाली टी शर्ट वाली रीच में नहीं है। जीन्स वाली एक्चुअल में मैं बहुत मतलब मैं भी ऐसे ही दिखता था गांव वाला, तो मैंने सोचा कि यही पट सकती है, उसके ऊपर तो चांस भी नहीं है। ये तरह बोल रहा सही है, ये तरह कह रहा था। सही है। तो इसलिए पहली नजर में ही प्यार हुआ, और इसलिए सच्चे प्यार को भी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि जब मैंने नेहा को पहली बार टच किया था तो अपने आप में कपकपी छूट गई थी बहुत ज्यादा। आपने इनको टच करने दिया, वो भी शादी से पहले? हाँ? सिर्फ कॉलेज से घर तक छोड़ने गए थे, रोड क्रॉस करवाया था बस। बस उतने में ये हाल हो गया उनका। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 2 साल हुए। 2 साल हो गए। अभी भी कपकपी होती है? ये लो, अब नहीं 2 होती है। साल क्या शादी के हो गए, कपकपी बंद। दिस इज नॉट कूल मैन। कपकपी हमेशा तक होनी चाहिए। कपकपी उसकी तरफ से हाँ कहने के बाद ही बंद हो गई थी। तो आपका सवाल था, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि सच्चा प्यार बस एक ही बार होता है? मैं तो मानती नहीं। ये अगर सवाल 100 साल पहले पूछा गया होता तो आई थिंक इसका रेशो बड़ा हाई होता। अब आपके पास 15 सेकंड का वक्त है। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो सरोज जी ने लगाया 22% पर एंड राजेंद्र लगाया 59% पर। आओ देखो कि कितने सारे हिंदुस्तानियों को प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, ये वो मानते भी हैं। रोलू द गोलू, प्लीज शो अस। ऊपर 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 ऊपर, यस 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 यस। ऊपर 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 अभी 3 अरे क्वेश्चन हो झूठ रहा है। बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। 60% हिंदुस्तानी बिलीव करते हैं कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन मैं तो डेफिनेटली इसमें नहीं मानता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ही दोस्तों यारों में प्यार किसी से हुआ, शादी किसी हो गई, और इतना नहीं है, इतना नहीं है। आपका तीसरा सवाल पूछ ही लेता हूं। अगर ये इस सवाल का अगर इन्होंने सही अनुमान लगाया तो ये फिर खेलेंगे मेरे साथ आगे का राउंड। ओके, आपका अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने की आदत है? What percent of Indians have a habit of eating something sweet after every meal?
अरे यार मेरी लाइफ में एक चीज नहीं आई है, क्या? पता नहीं कहाँ से, श्रीखंड। अब ये क्या है? श्रीखंड। श्रीखंड पसंद है आपको? हाँ पसंद है। और यार कुछ 6 महीने पहले मेरे को एक वो तलब लगी कुछ मीठा खाने के अरे लिए, श्रीखंड। कुछ था नहीं, तो बोला यार ये यहाँ से मंगा लो। मंगाया, उसके बाद 6 महीने से यार रोज। हाँ खाना खाने के बाद कभी या पहले? आम का फ्लेवर, कभी वो इलायची, कभी वो केसर, अनोखे अनोखे फ्लेवर्स। उफ, I mean, ठीक है, बट मुझे नहीं खाना चाहिए इतना। तो रात रात को उठ के यार मैं फ्रिज से निकाल लेता हूँ। आपका कौन सा फेवरेट मीठा है जो आप खुद बनाती हो? मैं तो बहुत सारी चीज बनाती हूँ। क्या क्या बनाती हो? नारियल का लड्डू मैं बना लूं। नारियल का जलेबी लड्डू? मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जो आपको पसंद है वही बनाती हैं आप? बेसन की अच्छा। बर्फी पसंद है, बेसन के लड्डू गाजर का पसंद है। हलवा? बहुत ज्यादा है ना? खीर हो गया। और दूधी का हलवा? हाँ, दूधी का हलवा नहीं मुझे पसंद। सब्जी वाली तो मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती। रेडी? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। सरोजी लगाया 65% पर, आपने लगाया है राजेंद्र 69% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। ऊपर 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 यस ऊपर ऊपर हाँ, ऊपर नीचे 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 नीचे। 38%। डायबिटीज की वजह से नहीं खाते होंगे। तो सरोजी ने अपना खाता खोल लिया, 20 रुपए कमा गए ये। 20,000 20,000। ओके, आपका अगला सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय माता पिता ने कभी अपने बच्चों से उफ, कितने प्रतिशत भारतीय माता पिता ने कभी अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की है? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। इंग्लिश में है, ये तो हिंदी में सीरियस है। इंग्लिश में व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन पेरेंट्स हैव एटलीस्ट वंस स्पोकन टू देयर चिल्ड्रन अबाउट सेक्स एजुकेशन? मैंने किए। इनको छोटे वाले को भी बताया शादी के टाइम। क्या बताया इनको आपने? बेटे देखो अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी तुम अपना एंजॉय करना और प्रोटेक्शन जरूर करना आगे के लिए। मैंने बताया। बहुत अच्छी बात। मैं इसमें फेल हूँ पास हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मैं जिंदगी में पास हूँ। हाँ, करेक्ट है, राइट हो आप। जिंदगी में आप पास हो। इनको नहीं पता था? नहीं, मेरा भी फर्ज था। आपका? मेरे माँ तो बाप का फर्ज जब है। मम्मी आपसे बात कर रही थी तो आप गौर से सुन रहे थे या आप बोल रहे थे कि क्या मम्मा ये पता है यार मुझे? नहीं, गौर से सुन रहा था मैं। आपको वाकई में नहीं पता था? नहीं, पता था मुझे। फिर क्यों? आपकी शादी किस उम्र में हुई? उस समय मेरी 26 साल थी। आपको कब पता चला? पता तो मुझे पहले से था। कब से? फंस गया। स्कूल लेवल से ही। स्कूल में? स्कूल में ही पता था। 11-12? 11-12 से पता था। देखो कितना छुपा के चलते हैं बच्चे। 11 साल की उम्र में इसको पता था और आपको ये इंप्रेशन दे रहा है कि ये कुछ नहीं जानता, बस ये आपसे बुलवाना चाह रहा था। देखो कैसे ये बच्चे। लोग कभी माफ नहीं करना आप इसे। लेकिन हैट्स ऑफ, बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, वास्तव में। बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या बताएं, सच है ये एजुकेशन बहुत जरूरी है आजकल, लेकिन स्कूल्स में होता है। हाँ, थोड़ा स्कूल्स अभी में start हो बताना गया है। है। जी जी।
तो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय माता पिता ने कभी अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की है? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। तो सरोज जी ने लगाया 9% पर और राजेंद्र लगाया 30% पर। आज देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय हैं जिन्होंने अपने बच्चों से सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की है। आइए रूलू द गोलू, कम ऑन, टेल अस प्लीज क्विकली। ऊपर 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 21%। तो राजेंद्र जीत चुके हैं 60,000 रुपए और खेलेंगे मेरे साथ आगे का राउंड। अब यह है आखिरी सवाल जो कि हम आपसे पूछेंगे। सवाल यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों को रोजी रोटी कमाने के लिए अपना शहर छोड़ना पड़ा है? What percent of Indians have had to leave their hometown to make a living? आप तो शहर छोड़ के आए हो। बिल्कुल, हाँ? मैं शहर मेरे छोड़ के फादर भी शहर छोड़ के आए थे। आपने? मैं अरुणाचल में मेरा ज्यादा टाइम बीता है। हाँ, तो छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है। तो आप दोनों के पास है 15 सेकंड। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। सरोज जी ने लगाया 71% पर और राजेंद्र ने लगाया 77% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। ऊपर ऊपर बहुत ऊपर जाओ। जीत गई। हाँ, 40,000 जीत गई आप। चलो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ 60,000 जीते हैं, आप 40,000 जीतिए। मेरे लिए बहुत मेरे लिए बहुत मायने इनके। ये यहाँ पर और खड़े होंगे तकलीफ में। मैं आराम करूंगी। आप आराम कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। ये देखो पाजी क्या लाए आपके लिए। ये देखो ये क्या है? 40,000 का 40,000 का चेक और ये है गिफ्ट हैम्पर। तो राजेंद्र सिंह राजपूत, आप तैयार हैं? बिल्कुल सर। तो हम आपके साथ खेलेंगे हमारा अगला राउंड विच इज कॉल्ड 10 गुना दम। अब इसके पहले कि आगे बढ़े राजेंद्र सिंह राजपूत को आइए हम सब ना थोड़ी सी और अच्छी तरह से जान लेते हैं। कम ऑन। कॉलेज टाइम में हम लोग मिले थे तब मतलब ठीक ठाक थे। मैं सिंगल हड्डी दिखता था और जैसे मेरे दोस्त कहते थे बिल्कुल खत्म है। मेरे व्यवहार की वजह से प्यार करते थे, बिहेवियर की वजह से, लेकिन सूरत शकल में एक दूसरे से बात करते रहते थे कि कितना गांव वाला है। मैं स्कूल को स्कूल, होटल को हाटल, ये सब कहता था तो लोगों को अजीब लगता था। जीन्स कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है। पहनने का कोई तरीका नहीं था, किस टाइप से कपड़े पहनना है, क्या पहनना है। कॉल सेंटर में जॉब की तो वहां से बात करने का तरीका कॉल सेंटर से सीखा। गार्लिक चिकन, ठीक है, इसका ये रेस्टोरेंट का ये वाला नंबर लगा, ठीक है। मैं साथ में रहने लगे तो मैं बताया नहीं इस तरीके के ऑफिस में कपड़े अच्छे नहीं लगते, टी शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह। ये तो मैंने फिर कहा फॉर्मल ड्रेस लेना करो, फॉर्मल अच्छी लगती है। रहने का तरीका, खाने का तरीका, पीने का तरीका, ये सब नेहा ने सिखाया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज मुझे देख के ऐसा लगता है कि मतलब बहुत प्रोफेशनल हो गए। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। गांव का लड़का बिल्कुल
प्योर देहाती, वह भोपाल का बिजनेसमैन बन गया है। तेरा हो गया। वाह यार, कमाल करती हैं आप नेहा जी, एकदम आपने इसको बदल के रख दिया। अच्छे खासे एकदम रिप्ड थे, 6 पैक के। और आप उससे क्या क्या बुलाते हैं? खत्म। जितने भी फिल्म स्टार खत्म होना चाह रहे हैं, खत्म नहीं हो पा रहे हैं, और ये खत्म था। और ये देखो आपने इसको क्या बना दिया, रुष्ट पुष्ट। तो आप तैयार हैं खेलने के लिए? बिल्कुल सर। तो चलिए खेलते हैं राजेंद्र के साथ हमारा अगला राउंड, विच इज कॉल्ड 10 गुना दम। तो फिर से हम आपको रूल समझा देते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। इस वक्त आपकी पूंजी है 60,000 रुपीज, यानी कि 60,000 रुपए। तो पहले सही अनुमान पर 2 गुना, दूसरे अनुमान पर 4 गुना, तीसरे अनुमान पर 6 गुना, चौथे अनुमान पर 8 गुना और 5वें अनुमान पर 10 गुना। और फिर ऐसे में अगर आपने सब सही अनुमान लगाए, आप जीत सकते हैं। यहाँ पर आपकी पूंजी हो सकती है 6 लाख रुपए। बिल्कुल। लेकिन इंडिया मीटर पर आपकी अनुमान वाली खिड़की छोटी होती जाएगी। पहले पे 50, सेकंड पे 40, थर्ड पे कितना? 30, चौथे पे 20 और 5वें पे 10। जैसे आपने 3 सही अनुमान लगाए, आपका सुपर सवाल खुल जाएगा, जो आपकी इस पूंजी को 10 गुना बढ़ा देगी। इस राउंड में आप 2 बार मदद ले सकते हैं। एक है अंदाजा अपना अपना, यानी कि ऑडियंस की मदद, और दूसरा है दमदार दायरा। तो चलिए खेलते हैं हम आपके साथ 10 गुना दम। तो 1,20,000 रुपए के लिए आपका पहला सवाल है, और वो है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी भी किसी पर गुस्से में हाथ नहीं उठाया है? What percent of Indians have never raised their hand on someone in anger? मैंने हाथ नहीं उठाया। हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हाथ उठाओ तो सामने वाला खींच खींच के 2-3 फटके ऑलरेडी मार ही देता है। चलो एक रफ अनुमान लगा लीजिए आप। तो राजेंद्र सिंह राजपूत ने सेट किया है 19% से लेके 69% पर। और आइए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहते हैं। नीचे 35% people, 35% लोग, तालियां उनके लिए। आपकी पूंजी हो गई है अभी 1,20,000 रुपए। आप अभी खेलेंगे 2,40,000 रुपयों के लिए, और आपकी खिड़की हो जाती है 40% की। आपका सवाल है ये सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। कितनी प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिलाओं को अपनी सासू माँ की तुलना में ससुर जी ज्यादा पसंद हैं? What percent of married Indian women like their father-in-law more than their mother-in-law? मेरी पत्नी पापा जी को बहुत पसंद करती है। पापा जी को बहुत पसंद करती हैं आप? Yes. देखो क्या करती हैं आप, साइड में पापा बैठी जी हो, कुछ नहीं करते, मैं सब साइड कुछ में करती हूँ। बैठी हो और तारीफ चल रही है आपकी पति की। वो तो खुशी होती, आपको खुशी होती है? हाँ, पति को प्यार देती वो खुशी। चलो अच्छा है, एक अनुमान लगा लीजिए आप जी। और अनुमान लगाते लगाते आप मुझे बताइए कि जैसे आपकी पत्नी
जी। आपके पिता को ज्यादा प्यार देती है आपकी माता के तुलना में, ये आप इनके माता पिता के साथ कैसे हैं? अपने ससुर को ज्यादा प्यार करता हूँ सास की तुलना में। क्यों, ऐसा क्यों है? सबसे ज्यादा शादी से पहले जो भी मतलब कहीं भी यदि शादी के लिए बात रुक रही थी, सिर्फ सास की वजह से रुक रही थी। ससुर को पहले से मैं पसंद था कि अपना काम करता है। शादी से पहले ही मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया था। बिजनेस करता है, ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, कोई भी नशा नहीं करता है, मुझे पसंद है। लेकिन हर बार होते होते सिर्फ सास की वजह से बात हो गई। सासू माँ, सासू माँ, इतना कमाल का दामाद मिला है आपको, आपको ऐसा क्यों लगा था? इतना अच्छा दामाद मिला है, 10 कदम भी अच्छी तरह से खेल रहा है, कपकपी भी होती है उनको। आपका क्या कहना है? सुलह करवा दें अभी? नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दें? नहीं, मम्मी से करवा दीजिए। मम्मी से? आओ यार, मम्मी से बात कर लेता हूँ। आओ, बोलो यार, मैं कोई सिफारिश कर देता हूँ। मम्मी जी, देखो यार इसको। हाँ, अब ये क्या क्या बोलते, क्या बुलाते तुमको? खत्म। खत्म? अब तो खत्म ही नहीं। हाँ, अच्छा हो गया है। ई बीडू क्या है? ई बीडू। हाँ, ई बीडू अभी इसका चल भी रहा अच्छी तरह से, तो आप ही थोड़ी सी मदद कर दीजिए आप इसकी। मैं आपके कहने से आज के बाद बात करने लगूंगा तुरंत के तुरंत। यहाँ से निकलते ही फोन कर लेना, ठीक है? हाँ, तो आपने लगाया है 40% से लेके 80% तक, इसी पर सेट करना चाहेंगे आप तो सेट कर दीजिए। और आइए देखते हैं कि रोलू द गोलू क्या कहते हैं। ऊपर 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 54%। आइए, आप जीत चुके हो 2,40,000 रुपए। अब आपका अगला सवाल होगा 3,60,000 रुपयों के लिए। प्रतिशत की खिड़की है 30%। सवाल है, कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी भी यानी कि कभी भी क्रिकेट नहीं खेला है? What % of Indians have never played cricket? आपने क्रिकेट खेला है? बिल्कुल खेला है। मैंने भी खेला है। ये हमेशा होता था कि जिसका बैट बॉल विकेट होते, जैसे वो आउट हुआ सबसे पहले भागता। मदद लेना चाहूंगा। आप वो दमदार दायरा मदद लेना चाहेंगे? आइए, दमदार दायरा एक्शन में आ जाइए प्लीज। तो 10 से 80% के अंदर आपका कहीं सही जवाब छुपा है। अगर ये आपका सही पड़ गया जवाब तो आपका सुपर सवाल खुल जाता है। आपने लगाया 35 से 65 तक, तो फिर आप इसको सेट कर दीजिए। कम ऑन रोलू द गोलू। तो सिर्फ 16% हिंदुस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है। आप फिर से खेलेंगे 3,60,000 रुपयों के लिए, और अब आपकी खिड़की होगी 20% की। सवाल है कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय अपने जीवन साथी के लिए अंडरवेयर खरीदते हैं? What % of married Indian purchase underwear for their life partners? क्या लगता है कि चॉइस पता चल जाती होगी जब तक के शादी होगी कि किस टाइप का अंडरवेयर हाँ उनको पसंद है या किस टाइप का अंडर मुझे पसंद है? हाँ पता है, क्योंकि जनरली देखना तो उनको ही है। तो अंडरवेयर उनके हिसाब से आता है। बहुत अच्छे।
मेरी वाइफ तो मेरे लिए खरीदती है। खुद ही बोलती है कि ये कब तक पहनोगे, दूसरे लेके आ जा। तो खरीद के ले। तो ये मैरिड इंडियन से बाय द वे, हाँ? मतलब पति भी इन्वॉल्व है? हाँ, पति। कितने ऐसे पति हैं जो खरीदते हैं? कमाल है, जब अपनी बारी आए तो शर्मा गए। नहीं। हाँ, जब उनकी बारी तो भूल दिया कि वो खरीदती है। पति को शर्म ज्यादा लगती है, वो ऑनलाइन मंगा लेता है। उसमें पहने हुए भी बताते हैं। तो वो तस्वीर आप फिटिंग के लिए देखते हो? दिखने में अच्छा लग रहा है। चलो चलो, ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर नहीं करना चाहिए। चलिए, एक रफ अनुमान लगा दीजिए। तो राजेंद्र सिंह राजपूत ने सेट किया है 46% से लेके 66% पर। कमान रोल द गोलू, प्लीज टेल अस। अरे बच गए यार, कमाल है। आप जीत चुके हैं 3,60,000 रुपए। तो आपका सुपर सवाल खुल चुका है। अब आपका अगला सवाल 4,80,000 रुपयों के लिए आपकी खिड़की है। अब 10% की खिड़की है और सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी होली खेली है? What percent of Indians have played Holi at least once? That means कम से कम एक बार होली खेली है। क्या लगता है आपको? अनुमान लगा दीजिए। तो आपने लगाया है 81% से लेके 91% तक। आए देखें रोलू तो गोलू क्या कहते हैं। ₹4,80,000 आप जीत चुके हो। 87% लोग होली खेले हैं एटलीस्ट वंस। आपकी जमा पूंजी है 4,80,000 रुपए। आपका सुपर सवाल खुल चुका है। तो लेट्स प्ले सुपर सवाल। अगर आपने खेलने का फैसला कर लिया जी और आपका अनुमान सही निकला तो आपकी जो पूंजी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी जी, यानी कि हो जाएगी 48 लाख रुपए। लेकिन अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपकी जमा पूंजी हो जाएगी 10 गुना कम, 48,000 यानी कि 48,000। इस सवाल के लिए खिड़की होगी 10% की और ऑब्वियसली कोई मदद मिलेगी नहीं इसमें आपको। बिल्कुल। तो ये रहा आपका सुपर सवाल। कितनी प्रतिशत शादीशुदा भारतीय महिलाओं को शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी? What percent of Indian married women have had to quit their job after marriage? खेलना है। क्या बोल रही हैं आप कि खेलो या नहीं खेलो? खेलना है। हाँ? यस, खेलना है।
खेलना है। अनुमान लगा लो। अगर ये 48 लाख जीत जाओगे तो क्या करोगे? मैं सबसे पहले अपना घर बनाऊंगा, जो कि मेरा सपना है, और मैं अपने मम्मी और पापा जी को अपने साथ रखूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं चाहता हूं कि वो मेरे ही पास रहें और मैं उनकी सारी सेवाएं कर सकूं। अगर ये आपकी सोच है तो हम चाहते हैं कि आप 48 लाख यहां से जीत के जाएं। %49 से 49% पर आपने सेट कर दिया है आपका सुपर सवाल। आए देखते हैं कि आपका अनुमान सही होता है या गलत। Come on, roll the गोलू। ऊपर 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 कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप खेले। तो आप लेके जा रहे हैं यहां से 48,000 रुपीज प्लस 60,000 रुपीज, यानी कि 1,08,000 रुपए। आइए हम आपको कुछ और दे रहे हैं। पहले ये है आपका चेक फॉर 1,08,000 रुपीज और ये है गिफ्ट हैम्पर। अच्छे अच्छे काम करो, हिंदुस्तान का नाम करो।